दर्शकों, इस समय हम हैं कटहरी बाज़ार और बहुत जल्द यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ के विधायक जी सांसद बन गए हैं। और उससे ऊंची बात, जो चुनाव की प्रक्रिया है, बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। और लगभग यहाँ के जो मतदाता है उनका रुझान क्या है, उनकी क्या अंदर क्या बात है, ये सब पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे। इन्हीं के मतदाताओं से जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर हैं कटहरी बाज़ार में। बहुत व्यस्तम बाज़ार है, लगभग 40 साल पुरानी बाज़ार। और इस बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के जो मतदाता है पूरा खुलकर बोलते हैं, यही सबसे अच्छी खूबी है। अभी हम पिछली बार आए थे तो बहुत सुंदर लेकिन कुछ आए का कहते हैं जीत गए, लेकिन लेकिन करी हैं ना, फिर कुछ न कुछ तो करबे करी हैं। तो सांसद हैं तो उनका सांसद निधि भी पैसा आता है, उससे भी करेंगे, उसमें क्या है। हाँ, अभी जो है फिर उपचुनाव है। लालजी वर्मा जी बन गए सांसद, अब विधायकी का चुनाव होगा। खाली हो गया सीट ना यहाँ से कटहरी विधानसभा का। तो कौन पार्टी यहाँ निकली, यहाँ से सपा निकली कि भाजपा निकली कि बसपा? सपा निकली। अच्छा, घरा कहाँ है? अकारीपुर। यही कटहरी विधानसभा में है ना? हाँ। अच्छा। तो ये बतावा, का नाम है आपका? बंसराज। तो आपकी जो है के वोट पर यहाँ बाटे उपचुनाव का। हाँ। तो कौन पार्टी यहाँ से निकली? भाजपा है, सपा है, बसपा है? वो तो ये है। हाँ। लेकिन जगह दिए है। हाँ। हाँ। है। हाँ। वो जीता है। हाँ। वो नहीं जीता और अच्छा, जब वो नहीं जीता हुआ बा। हाँ। तो वो नहीं जीता जाए। अरे वाह, क्या बात बोल। कहा बिल्कुल सही। दौड़ा धूपी ना करे चाहिए ज्यादा। अच्छा, ज्यादा दौड़ धूप ना करे ज़्यादा। हाँ, क्या करे जहाँ दिए है वही दिए, जहाँ दिए वहीं देव। अच्छा, कहा नहीं ठीक है भाई। अब मतदाता आप हैं, वोट का पावर आपके अंदर है। अब आपकी जो इच्छा होगी वो देंगे, है ना? तो लालजी वर्मा जी अच्छा काम करथिन के ना अपने क्षेत्रवा में। अब है तो नवाया है। अब करें तबे तो बिल्कुल बताई था, बहुत बढ़िया करें कि गलत कहा। हाँ, सही कहा। हाँ भाई, नया चुन के गए हैं, अब कुछ करें। हाँ, तब तो उनका जो सीट खाली हो गया ना, विधायकी वाला सीट खाली हो गया, फिर उपचुनाव होगा यहाँ पर। अच्छा, कटहरी विधानसभा का। हाँ, बहुत जल्दी चुनाव होगा। ठीक बा। तो उन्हें देंगे फिर जेका धीरा उन्हें देंगे ना। हाँ, कब बताएं तब। ठीक है, धन्यवाद। झोड़ा के एक मतदाता जुड़ गए भैया हमारे साथ। का नाम आपका है? सोनू। तो का माहौल है यहाँ चुनाव का? अच्छा माहौल चल रहा है। केकर हवा बा? अभी किसी का हवा नहीं है। अभी होगा विधानसभा तभी माहौल बनेगा। वही तो विधानसभा उपचुनाव है ना अभी जल्दी। अभी तो 2-4 महीने बाद होगा ना माहौल, कभी किसी बना नहीं है। नहीं है, जल्दी ही होगा, अगले महीना हो जाएगा। अभी तो मैं इतना आया नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। मार्केट में काम कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे तो काम मजदूरी से मतलब रहता है। हमारे सबकी मजदूरी तो यही है, 350 बढ़ती है नहीं, इसका कौन उठाएगा मुद्दा? मिल में है आप? नहीं। हाँ। लेबर। अच्छा, लेबर जॉब आपका है। कितना मिलता है? 350। 350। तो इतने पूरा पड़ जाता है? कहाँ पूरा पड़ता है, चावल दाल वही है। हाँ। चीनी की भी रेट बढ़ा है, तो महंगाई मुद्दा रहेगा आपका। हाँ। हाँ? और मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए मजदूरी? 400 होना चाहिए मजदूरी। 400। अच्छा, तो इससे अगर मिस्त्री का काबला 750 हो रहा है तो हमारे लोग का 450 होना चाहिए। अच्छा, मेरा मेन मुद्दा यही है, मजदूरी का। महंगाई ज़्यादा, उस हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, बचता नहीं उस हिसाब से। बच्चे नहीं है,
सेठ लोग काम करा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी सबसे बड़ी तकलीफ महंगाई है महंगाई और आपकी मजदूरी है ना। तो जब वोटवा डाले जाइए हैं तो क्या मुद्दा, यही मुद्दा आपका रहेगा, इसी पर रहेंगे आप ना। जी जी इसी। दर्शकों, हमारे साथ एक युवा मतदाता जुड़ गए हैं। कहते हैं देश की शान युवा, हमारे समाज की अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाले युवा। और युवा वर्ग आज के डेट में बहुत परेशान है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या फीस वगैरह का मामला हो। अभी मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल ना खुश हैं। तो अभी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा, उपचुनाव होगा जी, पता है। तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? हाँ, इस बार जैसे हर तरह साइकिल पोंट करते थे वैसे अब भी करेंगे। मतलब सपा को? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपके हिसाब से सपा जो है बीजेपी से बेहतर है ना? बिल्कुल बेहतर है। हाँ, हर मामले में बेहतर है। अच्छा, अभी पिछली बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का, जी तो उसमें पीडीए फार्मूला लागू हुआ था, जी। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अभी बीजेपी वालों ने एक नया फार्मूला कर निकाले, डीपीए, दलित, पिछड़ा और अगड़ा। तो ये फार्मूला काम करेगा कि पीडीए वाला काम करेगा? इसके बारे में तो हमको इतना पता नहीं है। हाँ। लेकिन जो फार्मूला पिछली बार अच्छे से, मतलब काफ़ी सीट निकाल लिए समाजवादी पार्टी ने, तो उस हिसाब से फार्मूला यहाँ चलेगा नहीं चलेगा यहाँ पर कटहरी विधानसभा उपचुनाव में? फार्मूले से क्या होता है? कुछ नहीं होता। फार्मूले से तो जो होता है सब काम से होता है, काम करेंगे ही नहीं। ओहो, क्या बात बोले यार। काम जो है करेंगे नहीं, केवल फार्मूला नया नया बनाएंगे। हाँ? ओहो हो। आपका शुभ नाम? अमित यादव। अमित यादव जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। ये जो अभी चुनाव है और चुनाव में मोस्टली देखा जाता है आदमी प्रत्याशी देख के वोट डालता है या तो पार्टी देख के डालता है। तो आप क्या देख के वोट डालेंगे, पार्टी देख के डालेंगे कि प्रत्याशी देख के? ना हम पार्टी देखते हैं ना हम प्रत्याशी देखते हैं। हाँ, मैं केवल देखता हूँ काम। अच्छा जी, मतलब काम देखेंगे? हाँ, जो लोगों के प्रति हित में काम करेंगे मैं उन्हीं को वोट करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ गए हैं। भैया, आपका शुभ नाम? वर्मा। वर्मा जी, अब चूँकि सांसद महोदय हो गए, विधायक से सांसद बन गए वर्मा जी, तो विधायकी वाला आ गया उपचुनाव, कैसा रहेगा माहौल? साइकिल यहाँ जीतेगी, फिर जीतेगी? फिर जीतेगी। अच्छा, मतलब जो आंकड़ा अभी सपा ने किया था पिछली बार, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का, उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि कुछ नया होगा इस बार? नहीं, नया नहीं होगा, वही रहेगा। मतलब टेक्निक वही रहेगा, जो समीकरण बना था वही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो अभी नए जुड़ेंगे या यंग जो बच्चे हैं, जैसे अभी तो कोई नया बच्चा है, वो लोग क्या करके वोट, क्या देख के वोट डालेंगे इस बार? अच्छा देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तो रोजी रोटी पर भी बहुत ध्यान दिए हैं। हाँ। और किसानों के बारे में भी बहुत कुछ दिए हैं। जैसे मुलायम सिंह की सरकार थी, आज तक नहर की पानी जो है फ्री होता है। हाँ। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतनी महंगाई सरकार में, इतनी महंगाई है तो जो मजदूर 300-400 रुपये की मजदूरी करता है, सब इसी मार्केट में लेके चला जाता है। इतनी मतलब राशन पानी हो जाता, कुछ बचता नहीं हाथ में उसके। महंगाई पर कोई लगाम नहीं, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से जनता क्षुब्ध है, परेशान है, बहुत परेशान। तो मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे आप कि कुछ करना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए? हाँ, सरकार को जरूर महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। और जो अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ हैं, हाँ, उन पर थोड़ा फीस कम कर दें, जिससे गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें। उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मतलब उनकी भी शिक्षा जो है हो जाए, है ना? फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। फीस बहुत ज़्यादा हो गया।
अब आप समझ लीजिए 18% GST शायद लगा है। हाँ अब बताइए कक्षा एक बच्चे का अगर आप किताब खरीदने जाइए हाँ। तो 2,000-2,500 रुपये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गरीब आदमी कैसे बच्चे पढ़ाता है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, और शिक्षा के साथ साथ जो डेली यूज वाली चीज़ें हैं, रोज़मर्रा वाली चीज़ें, रोज़मर्रा की, वो भी सब महंगाई चरम सीमा पे है ना। ये मुख्य मुद्दा रहेगा उपचुनाव में। धन्यवाद। वो इस समय फिर एक मतदाता हमसे जुड़ गए हैं। भैया आपका शुभ नाम भैया? कमलेश तिवारी। कमलेश। तो अभी यहाँ का जो विधायकी का चुनाव है, उपचुनाव बहुत शीघ्र होने वाला है, क्योंकि विधायक महोदय सांसद महोदय हो गए, है ना। हाँ, सीट खाली हुई है। सीट खाली हुई है। तो अब चूँकि कुछ माहौल बदला है कि वही पहले वाला ही माहौल चलेगा? नहीं, माहौल बदला है, पहले वाला ही क्यों चलेगा। हाँ देखिए, वो सांसदी का चुनाव था, हाँ उसमें निकाल ले गए, सीट निकाल ले गए। हाँ लेकिन अब ये उपचुनाव है, हाँ। विधायकी है। हाँ तो जहाँ तक हमको लगता है कि कांटे की लड़ाई रहेगी। किसी एक के पक्ष में ये कहना कि फला शख्स ही निकाल लेगा या उनके समर्थक भी निकाल लेंगे या वही लोग निकाल लेंगे, ये असंभव सा लगता है। कोई भी निकाल सकता है, ये चुनाव है। जो अपनी छवि अच्छी तरह से यहाँ दर्ज करा लेगा, लोगों के बीच में आएगा, लोग समझेंगे। तो किस तरफ ये पड़ला भारी पड़ रहा है, अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है। किसी एक की तरफ से पूरे दावे से ये नहीं कहा जा सकता कि फला शख्स ही निकाल लेगा। अच्छा तिवारी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अक्सर लोग जब वोटिंग करने जाते हैं या तो प्रत्याशी देखते हैं या तो पार्टी देखते हैं, है ना। तो अगर आदमी पार्टी देख के अगर चुनाव में अगर वोटिंग करे तो कौन पार्टी यहाँ आगे रहेगी? अब यही तो बता रहे हैं आपसे, असमंजस की स्थिति है ना, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। रही बात प्रत्याशी के ऊपर, कुछ दांव खेला जाएगा, प्रत्याशी अच्छा मिल जाएगा। अब यहाँ से छाया वर्मा को टिकट मिल रहा है। हाँ, तो अब उनकी बेटी को। हाँ, तो मानसिकता लोगों की यही बन रही है कि एक ही परिवार में सारी सीटें चली जाएं। शायद ये किसी हद तक ठीक नहीं लग रहा है। इस वजह अभी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिला मिल्कीपुर का सीट, अजीत प्रसाद को, जो अयोध्या के सांसद। अयोध्या मिल्कीपुर वाली सीट के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ हमारा आवास है, हमारा घर है, यहाँ के माहौल में हम रह रहे हैं, तो यहाँ के बारे में ये बात कहना ठीक है। ये ही नहीं कहा जा सकता कि एक ही परिवार, लोगों की भावनाएं भी या जो उनके समर्थक हैं उनके मुँह से भी ये निकलने में गुरेज नहीं हो रहा है कि एक ही परिवार का बाप बेटे को, बाप बिटिया को सारी सीटें मिल जाए, तो ये गलत होगा। अब आगे समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मोहित कुमार अग्रहरी जी, अभी जो उपचुनाव है यहाँ पर कटहरी विधानसभा का, जी सर। तो किसका रहेगा यहाँ पर भारी? अगर जी अब जैसे हम तो इतना जानकार है नहीं। हाँ। अब जानकार तो इन लोग हैं जो बताए आपको। हाँ। हमारे पुरानिए हैं। हाँ। वही सब बता सकते हैं आपको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ। हम लोग तो अभी तो उठ रहे हैं, अब क्या बता दिया। बिल्कुल, वोट तो डालते हैं ना? जी, वोट डालते हैं, भाजपा को डाले थे, भाजपा को डालेंगे। अच्छा, ये सत्य बात है। अच्छा जी सर, बस तो इतना मतलब ही कहना चाहेंगे बस हम आपसे। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ एक युवा मतदाता और युवाओं के प्रति जो जागरूकता इस समय चल रही है बच्चों के लिए, नीट से लेके और यूपीपी तक हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रतापपुर चमुरखा है, कहते हैं अम्बेडकर नगर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है ये, तो क्या जनसंख्या होगी, कितने गांव होंगे वहाँ लगभग जो है 20-22 हज़ार के आसपास जनसंख्या है। 22,000? हाँ, लगभग 14-15 हज़ार वोटर हैं यहाँ मतदाता। ओह, और ग्राम प्रधान यहाँ के विक्रम यादव जी। तो ये कैसे संभाल लेते हैं इतनी जनसंख्या को, एक प्रधान? यहाँ तो कई उप प्रधान भी होना चाहिए एकदम। हाँ, लेकिन ये जो है न्याय पंचायत एक होने के नाते ये टूट भी नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा, न्याय पंचायत भी एक ही है। हो, ये मुख्य कारण है, इसलिए टूट नहीं सकता कभी भी। हाँ। नगर पालिका नगर पंचायत भले हो जाए लेकिन टूटेगा नहीं। हाँ, नगर पालिका हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूँकि उपचुनाव का आ गया बारी,
तो अब कैसा माहौल रहेगा यहाँ पर उपचुनाव में? माहौल अच्छा रहेगा, प्रत्याशी के ऊपर रहेगा। हाँ, प्रत्याशी कैसा, मतलब कुछ अलग प्रत्याशी होना चाहिए कि उन्हीं के? अलग होना होगा तो सबसे अच्छा रहेगा। अलग होगा तो सबसे अच्छा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उनका विरोध तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। हाँ। पार्टी के अंदर जैसे छाया वर्मा का नाम आया। हाँ, तो विरोध तो रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन पार्टी बेस पे जब वोट डालेंगे तब तो निकल ही जाएंगे। पार्टी बेस पे ना, लेकिन जब अगर भीतर घात हो जाएगा तो क्या करेंगे? हाँ, यही बात सही बोले आप। जैसे भीतर घात हो जाएगा। मौजूदा समय में यहाँ के भाजपा के साथ हुआ वही। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो मुख्य वजह ये रहेगा कि कोई ऐसा प्रत्याशी जो उनसे कनेक्ट ना हो, है ना? हाँ, अलग प्रत्याशी हो। अलग हो, कोई निषाद से हो या और हाँ हाँ, राजभर और कोई प्रत्याशी दूसरा आ जाए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। राजभर हो या निषाद वर्ग से हो तो ज़्यादा बेस्ट, अच्छा चुनाव मतलब रिजल्ट आएगा, है ना? या मुस्लिम भी। हाँ, या तो मुस्लिम, बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम से भी अच्छा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कुल मिला के सपा को इस पर फोकस करना चाहिए, हाँ, है ना? इसके जो है मंथन करके तब उसका निर्णय। हाँ, अभी कल या परसों शाम का तो रिव्यू आया था कि छाया वर्मा को इधर से हाँ हाँ, वो तो आ रहा है। टिकट मिल गया और उधर अजीत प्रसाद को मिल गया। हाँ, आ रहा है, लेकिन विरोध है अंदर। विरोध। अच्छा अच्छा। हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ गए हैं। भैया, आपका शुभ नाम? अब चूंकि उपचुनाव का आ गया आगाज और लगभग सीट कंफर्म ही हो गई है, तो निकल जाएंगे फिर सपा? सपा वही विरोध है जो माटे रहेगा। हाँ, मतलब किसी अन्य को लड़ाया जाए? किसी अन्य को दे तो माटे तो उम्मीद है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी जो है पिछला जो चुनाव हुआ, पीडीए गठबंधन वाला फार्मूला लागू हुआ था, तो इस बार भाजपा वाले भी एक फार्मूला लागू कर दिए, डीपीए, दलित, पिछड़ा और अगड़ा। ये फार्मूला काम करेगा उनका? नहीं करेगा। दलित, पिछड़ा, अगड़ा, जैसे उनका है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक छाट दिए हैं भाजपा वाले, अगड़ा कर दिए हैं। तो ये फार्मूला काम करेगा यहाँ? नहीं करेगा। अच्छा, काम करेगा तो ही पीडीए वाला है। अच्छा, ये बताइए आप, चूँकि अब जब फार्मूला की बात आती है तो अक्सर ये फार्मूला केवल वोटिंग पर पड़ता है, मतलब जब तक चुनाव रहेगा तभी तक चलेगा, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है फिर आगे जैसा माहौल होगा वैसा। हाँ, नया नया स्लोगन आएगा और नया नया ये आएगा। अभी जल्दी एक स्लोगन आया था, मालूम पड़ा? 2027 में जब सपा लड़ेगी तो सपा का कहना है कि इस बार 300 पार, 2027 में 300 ज़्यादा सीट पाएगी सपा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो जो है माहौल तो बना ही है। हाँ, जिस हिसाब से लोकसभा में 37 सीटें आई हैं, हाँ, इसके हिसाब से पूरा माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा माहौल बन गया है हाँ, सपा के पक्ष में। सपा के पास आज चुनाव हो जाए, आज भी हो सकता है हट जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर।